नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम शिव और पार्वती विवाह की कथा सुनेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए कथा स्टार्ट करते हैं। जब सती के दुख को योगग्रस्त में भस्म कर लेने का समाचार शिवजी के पास पहुंचा, तब शिवजी ने वीरभद्र को भेजा। उन्हें वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और जब देवताओं को योचित फल दिया तो सती के मरने के समय शिव ने वह वर मांगा कि हर जन्म में मैं आप ही मेरे पति रहो। इसी कारण उन्हें हिमाचल के घर जाकर पार्वती का जन्म लिया। जब से पार्वती हिमाचल के घर में जन्म लेने लगी, तब से वह सुख और संपत्ति छा गई उनके सभी घर में। पार्वती जी के आने से पर्वत सौभाग्य हो गया। जब नारद जी ये सब समाचार सुने तो हिमाचल पहुँचे। वहां पहुंचकर हिमाचल में मिले और हंसकर बोले, तुम्हारी कन्या गुणों की खान है, यह स्वभाव से भी बहुत सुंदर है। गुणों की खान है, यह स्वभाव से बहुत सुंदर है। यह कन्या सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को प्यारी होगी। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं वे भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, लापरवाह। इसका पति नंग, योगी, जटाधारी और सांपों को गले में धारण करने वाला होगा। यह बात सुनकर पार्वती के माता पिता चिंतित हो गए। उन्होंने देवऋषि से इसका उपाय पूछा। तब नारद जी बोले, जो दोष मैंने बताया है मेरे अनुमान से वे सभी शिव में है। अगर शिव जी के साथ विवाह हो गया तो ये दोष गुण के समान ही हो जाएंगे। यदि तुम्हारी कन्या तप करे और तो शिव जी इसकी किस्मत बदल सकते हैं। तब यह सुनकर पार्वती जी की माँ विचलित हो गई। उन्होंने पार्वती के पिता से कहा, आप अनुकूल घर ही अपनी पुत्री का विवाह कीजिए, क्योंकि पार्वती मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। पार्वती को देखकर मैंने का गला भराया है। पार्वती ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे एक ब्राह्मण ने अपने सपनों में कहा है कि जो नारद जी ने कहा है तुम उसे सत्य समझ जाकर तप कर। यह तप तेरे लिए दुखों का नाश करने वाला है। उसके बाद माता पिता को बड़ी खुशी से समझाकर पार्वती तप करने लगी। पार्वती जी के तप से शिवजी को प्रतिरूप मानने के लिए तपस्या प्रारंभ की, लेकिन शिवजी को सांसारिक बंधन में कदापि रुचित नहीं थी। इसलिए पार्वती जी के अत्यंत कठोर तपस्या की। जब सप्तऋषि सती की परीक्षा लेने गए, सप्तऋषि ने पार्वती से जाकर पूछा, तुम किसके लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही है। तो पार्वती ने संकुचाते हुए कहा, आप लोग मेरी मूर्खता को सुनकर हंसेंगे। मैंने शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती की बात सुनकर सभी ऋषि हंसने लगे और बोले कि तुमने उस नारद का उपदेश सुनकर शिव को अपना पति माना है, जो सब कुछ चौपट कर देता है। उसकी बातों का विश्वास करने तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन और निर्जलन, बुरे वेशवासा, बिना घर वाला, नंग और शरीर पर नागों का धारण करने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो कि तुम्हारा क्या सुख मिलेगा। अब हमारा कहाँ मानोगी तुम। हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर चुना है। हमने तुम्हारे लिए जो वर चुना है वह लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। तब पार्वती उनकी बात सुनकर बोली, कहाँ है कि मेरा हठ भी पार्वती के ही समान मजबूत है। मैं अपना यह जन्म शिव के लिए हार चुकी हूँ। मेरी तो करोड़ों जन्म तक की यह जिद रहेगी। कि पार्वती की यह बात सुनकर सभी ऋषि बोले, आप माया है, शिव भगवान है। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता है। यह कहकर सप्तऋषि पार्वती को प्रणाम करके वहां से चले गए। पार्वती जी के दृढ़ निश्चय ने जीत लिया शिव जी का मन। वर्षों तपस्या करने के बाद एक दिन पार्वती जी के पास एक ब्रह्मचारी आया। वह ब्रह्मचारी तपस्विन पार्वती का आग्रह स्वीकार करने से पूर्व बोला, उठो, तुम्हारे जैसे संकुमारी क्या तपस्या के का योग्य है। मेरे दीर्घकाल तक किया है। चाहो तो तुम मेरा आधा या पूरा तप ले लो, किंतु तुम इतनी कठिन तपस्या मत करो। तुम चाहो तो त्रिभुवन की स्वामी भगवान विष्णु थी, किंतु पार्वती ने ऐसा अपेक्षा का भाव दिखाया कि ब्रह्मचारी 2 क्षण को रुक गया। फिर क्या बोला, योग्य वर में 3 गुण देखो, सौंदर्य, कुलीन और संपत्ति। इन तीनों में से शिव के पास एक भी नहीं है। नीलकंठ, त्रिलोचन, जटाधारी, विभूति पोते, सांप लपेटे शिव में तुम्हारे
कहीं है सौंदर्य दिखता है उनकी संपत्ति का, तो कहना ही क्या नगन रहते हैं। बहुत हुआ तो चरम चमड़ा लपेटे, क्या कोई नहीं जानता कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मचारी पता नहीं क्या क्या कह कर रहा, किंतु उसने आराधना की निंदा पार्वती को अच्छी नहीं लगी, अतः वे अत्यंत जानने से उठ गई। और यह शिव उनकी निष्ठा देखकर ब्रह्मचारी रूप त्याग प्रकट हुए और उसे विवाह किया। कहा दृढ़ लगन, कष्ट सहने का साहस और अटूट आत्मविश्वास हो, वहाँ लक्ष्य ही प्राप्त की अवश्य होती है। तो दोस्तों, ऐसे हुआ शिव और पार्वती का विवाह। तो अगली वीडियो में हम शिव और पार्वती के विवाह की कथा सुनाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। थैंक यू।